लाल किताब जो आईना है भविष्य का, उसे जानिए देश के प्रमुख, अनुभवी और विशिष्ट लाल किताब ज्योतिष श्री रविंदर रावत जी के साथ। कंप्लीट लाल किताब कोर्स सीखिए ऑनलाइन अपनी सुविधा अनुसार, अपनी पसंद के टाइम पर। और जानकारी के लिए विजिट करें onlineastro.net। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे वनस्पति के बारे में बात करने वाला हूं, एक ऐसे पेड़ के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके लिए आपके जीवन में बरकत का सबसे सुखद परिणाम दे सकते हैं। ये पेड़ एजुकेशन, आपकी बरकत, स्वास्थ्य, संतान, गृहस्थी, इन सब के लिए विशेष प्रभावशाली है। अगर इनकी सेवा करी जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आपसे प्रसन्न होते, समस्त देवी देवता आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चर्चा करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, पीपल का पेड़ जो हिंदू धर्म में समस्त देवी देवताओं का जिसमें वास कहा गया है, और इसी पीपल के लिए ये भी कहा जाता है कि हर तरह के भूत पिशाच इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों, हमारी ऐसी कथाएं कितनी उचित है, कितनी गलत है, हम किस बात पर भरोसा करें? क्या इसमें भूत रहते हैं या इसमें देवी देवता रहते हैं? और इन्हीं चीजों का खुलासा ना होने के कारण आज के समय पर हम इन चीजों को अंधविश्वास, दकियानूसी, इलॉजिकल मानकर अपने जो भी कस्टम्स हैं, जो भी पूजा अर्चना की विधान है, उनको स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, आज के समय की पीढ़ी हर चीज के पीछे तर्क और तथ्य ढूंढती है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से बिना लॉजिक के कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दोस्तों, पीपल में ना तो देवी है, ना देवता है, ना भूत है, ना पिशाच है। हमारी प्रकृति हमें अगर कुछ देती है तो उसका सम्मान करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उसे एक संरक्षण करने का वस्तु या विषय बनाया, और उसके लिए आम जनता को समझाने के लिए, आम जनता को मनाने के लिए देवी देवता का रूप या वो शक्ति बताई जो आपसे रुष्ट होकर आपको दंड भी दे सकती है और आप से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद भी दे सकती है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, 90 से 100 सालों तक जीता है, पेड़ों में राजा कहा गया है। इसकी लकड़ी ईंधन के रूप में काम आती है। फल, फूल, पत्ते, छाल, छाया, ईंधन, इसकी राख, अंकुर सभी किसी न किसी काम में आते हैं। इससे वात, पित्त, कफ जो हमारा शरीर का मुख्य आधार है उनका संतुलन करने में मदद आती है। उससे संबंधित जो भी रोग होते हैं उनको ठीक करने में, उसको कंट्रोल करने में ये मदद करते हैं। इसमें ऑक्सीजन 24 घंटे मिलती है, साथ ही विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट खनिज इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जो वृक्ष इतना लाभकारी है उसकी संरक्षा, उसकी रक्षा करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने आम जनता को इसको भगवान के रूप में पेश किया, और इसकी जड़ें बहुत विशाल होती हैं, बहुत दूर तक फैलती हैं। जिस प्रकार पीपल ऊपर की तरफ बड़ा फैलता है उसी प्रकार नीचे की तरफ भी फैलता है। अब इस चीज का ध्यान रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि पीपल अगर आप घर पे लगाएंगे तो इसका दोष बनेगा, क्योंकि पीपल की जड़ें आपके घर की दीवारों को नुकसान पहुंचाएंगी, आपका घर बिकेगा, घर टूटेगा, घर में दरारें आ जाएंगी जो कि शुभ नहीं है, नेगेटिविटी को फैलाती। तो इस नेगेटिविटी से बचने के लिए उन्होंने घर में पीपल ना लगाने का हिदायत बताई। लेकिन अब बात आती है कि पीपल में भूत का वास कैसे। दोस्तों, जब पीपल से पत्ते झड़ जाते हैं यानी पतझड़ के मौसम में पीपल में से जो ऑक्सीजन आनी चाहिए वो उन पत्तों के जरिए निकलती है जो झड़ जाती है। अब जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो उस वातावरण में
नेगेटिव तरंगे रहेंगी, जो कि उस पीपल के नीचे जिस पर पतझड़ हो रखा है, जिस पर ऑक्सीजन देने वाली पत्तियां नहीं है, तो अब वो पीपल ऐसी गैसेस, ऐसी हवाएं, ऐसी तरंगों को छोड़ेगा जो उसके इर्द गिर्द रहेगा, उसके शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए वो खराब है। कई बार तो पीपल के नीचे पैरालिसिस अटैक तक आ जाता है, न्यूरो से संबंधित दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, ऑक्सीजन का संचार रुकने के कारण, कमी के कारण मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने पीपल से दूरी रखने के लिए कहा। दोस्तों, जब आपके ऊपर कोई रोग आता है और उसका कारण जो बनता है उसे अवॉइड करना, और उसको अवॉइड करवाने के लिए उसे पिशाच का नाम देकर एक सांकेतिक रूप में बताना कि वो एक नेगेटिव चीज है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने कोशिश की। इसलिए पीपल के पीछे इतने सारे मिथ्य हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। अगर हम ग्रहों में बात करें तो पीपल बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करता है। अगर पीपल की परिक्रमा करी जाए, पीपल के नीचे सुबह दिया जलाया जाए, शनिवार के समय दिया जलाया जाए, पीला सूत बांधा जाए, तो ये सारी पूजा अर्चना एक तरह से पीपल के आसपास के वातावरण में, उस एटमॉस्फेयर में ज्यादा से ज्यादा देर हम वहां पर रहकर ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकें और अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को संचार कर सकें, हमारे दिमागी जो खुराक है यानी ऑक्सीजन, उसको प्राप्त कर सकें, उसकी कहीं पर भी कमी हो तो उसकी आपूर्ति कर सकें, इसलिए पीपल की पूजा का विधान बनाया गया। दोस्तों, पीपल भी एक वनस्पति है, एक पेड़ है, कुदरत की देन है, मगर आप लोगों को ये समझना चाहिए कि पीपल हमें फायदा देने वाला वो वृक्ष है जिसकी कुछ कमियों को ध्यान रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने उसको अपने जीवन काल में कैसे प्रयोग करना है वो व्यवस्था बताई और उसका एक पूजा का माध्यम बताया। उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो से आपको पीपल के बारे में, बृहस्पति के बारे में और पीपल में बसने वाले देवी देवताओं के बारे में ज्ञात हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तथ्यों पर चलेंगे, लॉजिक्स पर चलेंगे और अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।